जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। यह वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म भरने में, नामांकन फार्म भरने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वह 2 घंटे का है। वह देखने के बाद पता लगेगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें केवल कई एग्जाम्पल, कई तरह के फॉर्मों के कई उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। हम इसे केवल पढ़ेंगे नहीं, हम इसे केवल दिखाएंगे। आपको का जो कॉलम, कहीं जिस कॉलम में दिक्कत होती है वहाँ पर उसे रोककर उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वहाँ क्या भरा गया है, कैसे भरा गया है, और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इनका पैन कार्ड बना हुआ है, लेकिन इन्होंने आयकर नहीं भरी है, तो इन्होंने लिखा हुआ है लागू नहीं। और इन्होंने रिटर्न भी नहीं भरी है पिछले 5 वर्षों में, तो इन्होंने लागू नहीं कर दिया है। और यहाँ पर इन्होंने इनका कोई वो नहीं बना हुआ है, पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो लागू नहीं लिख दिया है। और यहाँ पर भी लागू नहीं कर दिया है, लागू नहीं कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ भी लागू नहीं किया लिखा है, और यहाँ पर भी लागू नहीं होता किया हुआ है। यह गलत है। इन दोनों में से एक लागू होगा और दूसरा लागू नहीं होगा। जो लागू नहीं होगा उसको काट दें, और जो लागू है उसको लागू है करके आगे फॉर्म फिलअप करें। देखिए, इन्होंने जहां आश्रितों की, रिश्तेदारों की, आश्रितों की इनकम नहीं है, लागू नहीं किया हुआ है, तो फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी कॉलम किसी भी हालत में खाली नहीं रहना चाहिए।
कहीं आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरी रीडिंग की है, इस वजह से हम यहाँ पुनः पूरी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आप इसमें केवल देखें कि कौन सा कॉलम कैसे भरा गया है और आपको कौन सा कॉलम भरने में क्या दिक्कत आ रही है। जरूरी नहीं कि यह फॉर्म पूरी तरह से ठीक भरा हो, इसलिए अन्य फॉर्म भी देखें। हमने इसमें ब्लैंक फॉर्म भी दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश का, और अन्य भी फॉर्म दिए हुए हैं। और इसमें हम एक इंग्लिश का फॉर्म रीड करेंगे, क्योंकि पिछले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने हिंदी तो रीड किया है लेकिन इंग्लिश का हमने रीड नहीं किया है, इसलिए हम एक इंग्लिश का फॉर्म इस वीडियो में रीड करेंगे। केवल 10 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 10 प्रश्नों के अलग अलग भाग हैं और यह सारे 10 प्रश्न का सारांश है। अब इन्होंने आयकर नहीं भरी है तो लागू नहीं लिख दिया है। लेकिन किसी भी हालत में कॉलम खाली ना छोड़ें। तो आपने देखा यह एक एफिडेविट था। अब हम दूसरा एफिडेविट लेते हैं। यह हमारा दूसरा एफिडेविट है। इसमें हो सकता है कि कुछ कॉलम भिन्न भरे हों। ये आपको कई उदाहरण दिए जा रहे हैं। इसमें आप ये ना समझे कि एक जो फॉर्म भरा हुआ है वह पूरी तरह सही होगा, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और
कई उदाहरणों को देखते हुए बेस्ट ऑप्शन चुने। अब इन्होंने आयकर भरी है तो इन्होंने आयकर भर दिया, यही सबसे सर्वोत्तम होता है कि आयकर भरें और उसकी डिटेल यहाँ डाल दें। इनकी वाइफ का स्वयं का इन्होंने पैन कार्ड भरा है, आयकर रिटर्न भरा है, 14-15 में भरा है, 15-16 में भरा है, 16-17 में भरा है, 17-18 में भरा है, 18-19 में भरा है, 14-15, 15-16, 17-18, 17-18, 18-19। अब लागू नहीं होता तो लिख दिया इन्होंने लागू नहीं है। कॉलम कोई भी खाली किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अब एक आश्रित जो हैं उनका पैन कार्ड बना हुआ है, इन्होंने एक आयकर भरी है, 2 आयकर भरी है, 3 नहीं भरी है, तो बाकी में इन्होंने लागू नहीं कर दिया है। जहां भी पढ़ना हो वहां रोककर वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने नकदी दे दी, किसके हाथ में कितनी नकदी है, और इन्होंने खाते की डिटेल दे दी। एफडी वगैरह भी है तो इसके लिए अलग से पेज लगाया जा सकता है, जैसे कि ऊपर दिया गया है कि अलग से डिटेल लगाकर जमा विनिधान की दिशा में क्रम संख्या 1 लिखनी है, दूसरे कॉलम में रकम, तीसरे में जमा की तारीख, चौथे में स्कीम, पांचवें में कौन सी बैंक या संस्था है और छठे में कौन सा शाखा है। ऐसे 6 टेबल बनाकर ये सारी डिटेल डाल दें और इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके लगा दें। अब इन्होंने अपनी वाहन इनके पास है बोलेरो, उनकी इन्होंने डिटेल डाल दी। 2 गाड़ियां हैं, जेवरात सोना है तो इन्होंने डाल दिया। अगर जेवरात हैं तो डाल दिया, कोई अन्य में रिवाल्वर है लागू नहीं। सकल कुल मूल्य, अब ये पूरा जितना भी इन्होंने ब्यौरा दिया है उसका कुल मूल्य यहाँ पर डाल दिया। कृषि भूमि की डिटेल इन्होंने डाल दी, क्षेत्र, यह फार्म हमने पूरा पढ़ा हुआ है इस वजह से हम नहीं पढ़ रहे हैं।
लागू नहीं लिख दिया। कोई भी कॉलम किसी भी हालत में खाली ना छोड़ें। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से फॉर्म भरवाएंगे या किसी वकील से फार्म भरवाएंगे तो वह कोई ना कोई कॉलम जरूर ही खाली छोड़ देगा, क्योंकि वह जल्दी भरेगा। आप स्वयं भरे फॉर्म को समय लें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें और फॉर्म भरें। हमारा यह दो उदाहरण का वीडियो है और एक इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। व्यवसाय एवं खेती, यह व्यवसाय भी करते हैं, खेती भी करते हैं। शिक्षक योग्यता में इन्होंने लिख दिया इंटरमीडिएट, और इन्होंने कौन से महाविद्यालय में किया है, कौन से सन में किया है, इन्होंने अतिरिक्त जानकारी दे दी है। और यह सत्यापन है। तो आपने दो उदाहरण अब तक देख लिए हैं, अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। हमने दो हिंदी के देखे, यह अच्छी बात है कि यह इंग्लिश में है ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के उदाहरण देख लें। आगे मैं एक इंग्लिश का नॉमिनेशन पेपर पढ़ने वाला हूं। इन्होंने नील लिखा हुआ है, यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा जाना चाहिए था, एनए लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नील लिखा है और यह एक्सेप्ट हो गया है। इसका मतलब है कि यह भी वैलिड है। आप कई फॉर्म देखने के बाद जो बेस्ट आपके दिमाग से लगे वही भरिए, और यदि इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है
तो दूसरा फॉर्म यहाँ नॉट NA लिखा हुआ है, NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। हम नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि टेक दिस अल्टरनेटिव इफ द कैंडिडेट हैज नॉट बीन कन्विक्टेड एंड राइट नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट अल्टरनेटिव टू बिलो। या तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल करेंगे या इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इसको अगर आप नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं तो इसको फिलअप करेंगे, और इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं और इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं तो ये पूरा आप भरेंगे। Candidate to whom this item is not applicable should clearly write not applicable in view of entries in 5.1 and 5.6.1 above। यह हमें क्लियरली लिखना है। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद फॉर्म भरने में बहुत आसानी रहेगी। यह भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आगे हम एक इंग्लिश का फॉर्म भरेंगे, रीड करेंगे, तो हम वहाँ यह पूरा रीड करेंगे। यह जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है कि आप केवल उसी कॉलम को पढ़ें जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, और उसमें क्या भरा हुआ है यह देखें, और एक नज़र में वो आप देख सकते हैं। फॉर्म एक बार दो बार भरेंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है।
यह स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए तो फॉर्म भरना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर जगह पर नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने लिखा है। पार्ट 2B, ये वेरिफिकेशन है। तो आपने तीसरा एग्जांपल देखा। यह हमारे जस्टिस कर्नन साहब का नॉमिनेशन पेज है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। Form 26C Rule 4A, affidavit filed by the candidate along with nomination paper before the returning officer for election to Lok Sabha 2019 from form number 4, Chennai Central Constituency, Part 1. I, C.S. Karnan, son of Swami Nathan, age 63 years, resident of Gateway Apartment, First Street, Saurashtra Nagar, Kullimedu, Chennai 600094, a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under 1. I am a candidate set up by the Anti-Corruption Dynamic Party. 2. My name is enrolled in number 25, Mylapore constituency, Tamil Nadu, at serial number 169 in part number 257. My contact telephone number is 644-2655-0346 and my email ID is acdpindia@gmail.com. So all the details has been filed by the Karnan sir. He has made separate nomination form on computer. He has not fill up the form. So I will read next
form in which has been filled up. Not applicable, not applicable, two cars, whatever not applicable it has written, no issue, and whichever is applicable you can write the value. I don't think you have problem in all the columns, so you need to see only those column in which you have problem. Other column you can fill up yourself. Wherever you have problem you can see various examples in this video. This is the example video only. I am not going so fast so that you can stop and see wherever you want to see. Self-employed,
So you have seen the form of Justice C.S. Karnan, who is the retired Justice of Calcutta High Court. Now he is the founder president of Anti-Corruption Dynamic Party. ये तारिक अनवर साहब का नॉमिनेशन फॉर्म है। इसमें से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यह मत समझिए कि यह फॉर्म पूरी तरह से सही भरा हुआ है। कई जगह इसमें भी गलतियां हैं। यहाँ इन्होंने हिंदी लिखा है। कई लोग देवनागरी लिखते हैं, आप हिंदी ही लिखें। अब ये जाति प्रमाण पत्र की इनकी आवश्यकता नहीं है, इन्होंने काट दिया। यह लिखा होता है कि आप या तो इंग्लिश में लिखें या जो राज्य की भाषा है उसमें भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने इंग्लिश में फिल किया हुआ है। इनका आधा फॉर्म कहीं हिंदी में भरा हुआ है और कहीं इंग्लिश में भरा हुआ है। देख लीजिए, इन्होंने हाँ नहीं लिखा है। एक फॉर्म में मैंने देखा था कि यहाँ पर भी उन्होंने शून्य शून्य लिख दिया। हर जगह शून्य नहीं लिखना होता है, कहीं हाँ लिखना होता है, कहीं नहीं लिखना होता है, कहीं नॉट एप्लीकेबल लिखना होता है, कहीं एप्लीकेबल लिखना होता है, कहीं लागू नहीं लिखना होता है। तो बहुत ध्यान से जहाँ जो लिखा जाना है वही लिखें।
यह ई कोड फी है, कंप्यूटराइज प्रिंटेड है। यह भी एफिडेविट कंप्यूटराइज प्रिंटेड है। तो मैं इसे भी रीड नहीं करूंगा, एक ब्लैंक फॉर्म रीड कर दूंगा। आप भी ऐसे कंप्यूटराइज प्रिंटेड निकाल सकते हैं या हाथ से फिलअप कर सकते हैं। हाथ से फिलअप करने में दिक्कत यह आएगी कि कई कॉलम में जगह कम होगी, तो उसके लिए आपको सेपरेट सीट लगाना पड़ेगा। इन्होंने अपने अलग अलग केसों के कैसे ब्यौरे दिए हैं, इसमें से आप उदाहरण लेकर अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 2 तरह के केसेस होते हैं। 2 साल से ऊपर जिसमें सज़ा होती है, उस तरह का केसेस में उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकता। 2 साल से कम सज़ा वाले केसेस अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्शन 4 लगा दिया, नील, इसे नील कर दिया, ये नील कर दिया, ये नील कर दिया। आप भी एनेक्चर 1 का मतलब इसमें और आप एनेक्चर लगा रहे हैं। यहाँ इन्होंने एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 4 किया है, फिर यहाँ पर एनेक्चर 1 कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 4, एनेक्चर 5, एनेक्चर 6, एनेक्चर 7, एनेक्चर 8। हो सकता है कि इस एनेक्चर में इसकी भी डिटेल दी हुई हो, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया होगा। देखिए इन्होंने नील लिखा हुआ है, NA भी लिखा हुआ है। कई जगह नील और NA लगाने पे भी कैंसिल कर देते हैं, तो इन शब्दों को लगाते वक्त काफ़ी ध्यान रखें।
कहीं इन्होंने एन लिखा है, कहीं नील लिखा है, कहीं नो लिखा है, कहीं यस लिखा है। तो जहाँ जैसा है वहाँ लिखा हुआ है, कहीं वैल्यू दी हुई है। Name of the school, university and the year in which the course was completed should also be given. Certified copy of extract from electoral roll की सर्टिफाइड कॉपी है विथ फोटोग्राफ। यह आप निकलवा लें। यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट है। यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट जहां आप रहते हैं वहां की अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर HW, कंप्यूटर SW, स्टेट ऑफिस, NDMC, MTNL, BSNL, CPI सेल, पब्लिकेशन ब्रांच HPH, को ऑन प्रोसेस पब्लिक, ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस। इसकी जो इशूइंग अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोकसभा सेक्रेटरीट, न्यू दिल्ली है। अलग अलग ऑफिस में अलग अलग अथॉरिटी होती हैं। आप
वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें अगर आप इस तरह का कोई यूज कर रहे हैं तो। यह फिर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट लगा हुआ है। यह फॉर्म ए है। यह कई पार्टियां ब्लैंक फॉर्म फिलअप भेज देती हैं, आपको खुद भरना होता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख दी इन्होंने। नेम ऑफ द ऑफिस इन द पार्टी, प्रदेश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना, प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश डॉक्टर मदन मोहन झा, ऑल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार। मदन मोहन झा, यहाँ फॉर्म 2A 2B एक बार और ध्यान से देख लें। फॉर्म 2A 2B भरने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। ये तीनों भरने होते हैं। इसमें नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू सेंड नोटिस और नेम ऑफ द ऑफिस हेल्ड इन द पार्टी और डिस्ट्रिक्ट एरिया इन विच ही हैज़ बीन ऑथराइज। तो जिनको नोटिस भेजा जाएगा वो डॉक्टर मदन मोहन झा हैं, नेम और ऑफिस हैं तो ये प्रेसिडेंट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना के, और इनका एरिया है। यह सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेटर इशू करेंगे, ये भरना होता है, इसमें कंफ्यूज ना हो। देख लें जहाँ भी जो भी कॉलम भरे हैं। और ये 3 साइन है, स्पेसिमेन है यानी एग्जाम्पल हैं। ये ओरिजिनल साइन है, सो ओरिजिनल लेटर चाहिए होगा। यह शपथ लेने का है। ये फोटोग्राफ सबमिट करने का है। यह बैंक अकाउंट का जानकारी भेजी गई है।
बैंक अकाउंट का कॉपी लगा दिया इन्होंने। अब इन्होंने यह एक लेटर लिखा है कि जी मेरा कई जगह नाम शाह तारिक अनवर है, लेकिन मेरे बैलेट पेपर में तारिक अनवर मेरा नाम छपवाया जाए। और इसका इन्होंने ये इस तरह का लेटर, आप अगर आपके नाम में कई जगह कई नाम में दिक्कत आ रही है तो इस तरह का आप लेटर बना सकते हैं और एक एफिडेविट इसके साथ लगाना होगा, जो इन्होंने ये स्टैम्प पेपर लेकर 10 रुपये का ये एफिडेविट इन्होंने बता दिया कि जी शाह तारिक अनवर और तारिक अनवर आर द सेम पर्सन। मान लीजिए आपका स्पेलिंग में मिस्टेक है, तब भी आपको यह बनवाना पड़ेगा। और कई जगह कई नाम हैं तो आप 2, 3, 4 जितने भी नाम हैं वो सारे डालकर ये सकते हैं, ये सारे लोग एक ही हैं। पिता का नाम में भी अगर इस तरह से अलग अलग है तो वो भी कॉलम इसमें लिख सकते हैं। अतिरिक्त शपथ पत्र है आवास के बारे में कि जी हमने कोई आवास, सरकारी आवास यूज नहीं किया है 10 सालों में। जिन्होंने यूज किया है देख लें अच्छी तरीके से। तो यह एक एग्जाम्पल देखा आपने, इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, इस वजह से यह हमने आपको दिखाया। यह अब हम अगले पे चलते हैं। यह भी एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने जो फिलअप किया है उसे डार्क किया हुआ है। इस वजह से यह जो एफिडेविट है यह मैं पढ़ूंगा, इससे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि कौन सा फॉर्म है और क्या भरा गया है। Affidavit form number 26 C rule 4A I hereby furnish before the returning officer for election to House of People Lok Sabha from 30 Mumbai South Central Maharashtra constituency part A। जो डार्क है और अंडरलाइन है वह भरा गया है और जो खाली है वह फॉर्म में दिया हुआ है। आई एडवोकेट महेंद्र तुलसीराम भिनगारदीव सन ऑफ श्री तुलसीराम कुमाजी भिनगारदीव एज 42 years रेजिडेंस ऑफ ए 301-301 आधार CHS पंजरपोल गुजरात। एड्रेस में नहीं पढ़ रहा हूं। अ कैंडिडेट एट द अबव इलेक्शन डू हियर बाय सोलेमली अफर्म एंड स्टेट ऑन द ओथ एज अंडर। I am the candidate set up by, my name is enrolled in at serial number in part number, my contact telephone number is and my email ID is and my school accounts if any are Facebook,
Details of permanent account number PAN and status of filling of income tax return. Self PAN number is this. He has not filed, so not applicable. Not applicable. Spouse PAN number is this, not applicable. Dependents minor, not applicable. Not so easily he has fill up this. That I am not accused of any offences punishable with imprisonment for 2 years or more in any pending cases in which charges has been framed by the courts of competent jurisdiction. 6. That I have not been convicted in any offence other than any offences referred to in subsection 1 or subsection 2 or converted in subsection 3 or section 8 of the Representation of Peoples Act 1951 43 of 1951 and sentenced to imprisonment for the term of 1 year or more. 6A. I have given full up to date information to my political party about all my criminal cases if any pending against me and about all cases of conviction as given in part 5 and part 6. 7. That I have give herein below the details of assets, immovable, movable, bank balance, etc. of myself, my spouse and dependents. Details of movable assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given. Serial number, description, self Mr. Mahendra, spouse Mrs. Varsani, dependents 1 Kumari Sakshi, dependent 2 Kumari Mansi. 1. Cash in hand 20,000, spouse nil, other are nil. Deposit in bank, financial institution and non-banking financial companies and cooperative societies and the amount in which such deposit, FDs, terms deposits and all other types of deposits including saving accounts nil. 3. Details of investment in bonds, debentures and shares and unit in companies, mutual funds and others and the amount all are nil. 4. Details of investment in NSS, hostel, savings, insurance in any financial institution, in post office or insurance company and the amount all are nil. 5. Personal loans, advance given to any person or entity including firm all are nil. Company, trust, etc. and other receivable from debentures and the amount. 6. Motor vehicles, details of make, etc. 1 Hero Honda Splendor bike, make 2002 cc, all details are given. You need to also give all details, all are nil.
jewelry, bullion and valuable. Give details of weight and value. 1 gram gold coin approx 3000 approx. 1 gold 10 gram. Mangal Sutra, 1 gold ring, 1 pair gold earring, 1 gold earring 3 gram 90,000, 1 pair gold ring 3,000. 8 other assets such as value of claims, interest, all are nil. Gross total value 33,000, 59,000, 9,000, 9,000. Note value bonds, shares, debentures as per latest market value in stock exchange is in respect of latest company. As such, book in the case of non-listed companies should be given. Dependents here means a person substantially dependents on the income of the candidate. B. Details of immovable assets. B. Details of immovable assets. Properties in joint name including the extent of joint ownership will also have to be given. Each loan or building or apartment should be mentioned separately in this format. Serial number, description, self, spouse, dependents, dependent. 1 agricultural land, no. Locations, survey, numbers, extension, total, measurements, current market value, no. This can be given, not applicable. Non-agricultural land, location, survey numbers, extent, total measurements, current values, no. Building, commercial, residential, locations, survey, doors numbers, extent, total measurements, current market value, no. House, apartment, etc., location, survey numbers, extent, total measurements, current market value. Khasra, section 59, plot number 39B 104, Brahmand, Greenfield, 950 square feet, rest 94 lakh approximately. Chamber, donor, 225 square feet, MMRD, project, CTS number CS30A301, Aadhaar, CHS, Panjar Pole, Gautam Nagar, Deen Quarry Road, donor, no. Number 4000088 approx 30 lakhs approx. Others 5 such in interest in property, no. 6 total of current market value 1 to 5, 1.24 CR approx, no. 8 I give below the details of my liabilities, overdues to public financial institution and government dues. Note, please give separate details of each items. Serial number, description, cell, Mahinder, spouse, dependent. Loans or due to bank, financial institutions, name of the bank or financial institutions, amount outstanding, nature of loan, any other liability, grand total of liability. 2 government dues to the departments dealing with government accommodation. A. Has the
deponents been in occupation of accommodation provided by the government at any time during the last 10 years before the date of notification of the current election. B. If answer to A above is yes, the following declaration may be furnished, namely: 1. The address of the government accommodation. No. There is no due payable in respect of our government accommodation towards A. Rent, B. Electricity charge, C. Water charges, D. Telephone charges as on date. The date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified, or any thereafter. No due certificate from agency concerned in respect of rent, electricity charges, water charges and telephone charges for the above government accommodation should be submitted. 3. Due to department dealing with government transport including aircraft and helicopters, NA. Income tax dues nil. GST dues nil. Municipal property tax due nil. Any other dues nil. Grand total of all government dues. Whether any other liabilities are in deposit, if so, mention the amount involved before which it is pending. 9. Details of proposer or occupations: A. Self practicing advocate, B. Spouse, household, housewife. 9A. Details of sources of income: A. Self, fees from clients, B. Spouse, no source, C. Sources of income of dependents, no source. 9B. Contacts with appropriate government and any public company or companies. A. Details of contact entered by the candidates nil. Details of contact entered by spouse nil. C. Details of contact entered by dependents nil. 10. My education qualification is as under. Give details of school and universities. Name of school, university and year in which the course was completed should be given. Examination passed, year of passing, board, university, name of the college. These all details are given. Part B 11. Abstract of the details given to the part A. Name of the candidate, full address at 1. Name of the candidate, 2. Full postal address, 3. Number and name of the constituency and state, 4. Name of the political party which set up the candidate, otherwise than dependents. Right independent, otherwise right independent. 5. 1. Total number of pending cases where charges have been framed by the court for offences punishable with imprisonment for 2 years or more. 2. Total number of pending cases where the courts have taken cognizance other than the cases mentioned in item 1 above. Total number of cases in which convicted and sentenced to imprisonment for 1 year or more, except for offence referred to in subsection 1 to 3 of section 8 Representation of the People Act 1951 nil. 7. A. Candidate, B. Spouse, C. Dependents. Pen of
year of which last income tax returned, total income shown. 8. Details of assets and liabilities in rupees. Description: self, spouse, dependent 1, dependent 2. If you have more than dependents, more than 2, then you can attach separate sheet with this, along with this. A. Movable, total value. Immovable assets. 1. Purchase, price of self acquired immovable property. 2. Development, construction cost of immovable property after purchase, if any applicable. 3. Approximate current market price of a self acquired asset, total value. Inherited assets, total value. Liabilities. A. 1. Government dues, total. Loan from financial institution and other, total. HSBC home loan. It has given approximate. 10. Liabilities that are under dispute. 1. Government dues, total. 2. Loan from financial institution and others, total. 11. High education, highest education qualification, BCom, LLB. This is the verification. I, Advocate Mahendra Tulsiram Bhingardive, the deponent, do hereby verify and declare that the contents of the affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. I further declare that A. There is no case of conviction of pending cases against me other than those mentioned in terms 5 and 6 of the part A and B above. B. My spouse or my dependents do not have any assets or liabilities other than those mentioned in item 7 and 8, items 8, 9, 10 of the part A, B above. So now we go to next form, form 7. This form we have taken because he has fought from टू कॉन्स्टिट्यूएंसी. यह फॉर्म हमने लिया है क्योंकि यह दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े हैं, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म में भरने में क्या डिफरेंस रहता है वह दिखाने के लिए यह फॉर्म लिया गया है. इसको मैं जल्दी जल्दी लेकर जाऊंगा. इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है. दूसरा एप्लीकेबल नहीं है तो इन्होंने काट दिया. जहां तक एप्लीकेबल ना हो वहां तक काट दें. यह पूरा ही एप्लीकेबल नहीं है इसलिए इन्होंने पूरा ही काट दिया. भाग 3. जो एप्लीकेबल ना हो उसे जरूर काटें. मैं थोड़ा जल्दी ले जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि
ये देखिए यहाँ जहाँ हाँ नहीं आ रहा है वहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, जहाँ कहीं नहीं आ रहा है वो शून्य लिखा है। आपको इतना ध्यान देना है कि कहां पर क्या भरा जा रहा है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने शपथ पत्र हिंदी में भरा है, क्योंकि हमें शपथ पत्र अब तक जितने भी मिले हैं वह इंग्लिश में मिले हैं। तो हिंदी का शपथ पत्र यहाँ से आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने फिलअप किया है। यहाँ इन्होंने खाली छोड़ दिया है, खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ डालना है या काट देना है। यहाँ इन्होंने शून्य शून्य लिखा है, लागू नहीं है ये लिखा जा सकता है। फॉर्म में कई तरीके से भरा जा सकता है और रिटर्निंग ऑफिसर एक तरह के फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे तरह को रिजेक्ट कर सकता है, दूसरा ऑफिसर उसका उल्टा कर सकता है। इसी वजह से 4 फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आप पहले से रखें। और एक में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत दूसरा भरें, दूसरे में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत तीसरा भरें, तीसरे में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत चौथा भरें। यह उन्होंने अपने अलग अलग केसेस की अलग अलग डिटेल डाली हुई है। अगर जगह कम पड़ती है तो अलग से सीट लगाया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा फार्म है। इसको इन्होंने टिक कर दिया है और यहां इन्होंने लागू नहीं होता लिख दिया। इसे यह काट भी सकते हैं और इन्होंने शून्य शून्य भी लिख दिया। ये इसमें सीट इन्होंने अलग से लगाकर उसकी डिटेल सीरियल वाइज देनी चाहिए उन्होंने दी भी होगी। पत्नी का दिया है, पति का दिया है, कंपनी कोई है तो। मोटर की डिटेल दे दी है इन्होंने, जेवरात की डिटेल दे दी है। इसमें जो मुंबई के वकील साहब का जो फॉर्म था उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से दिया गया है। तो अच्छी चीज़ें, जिस फॉर्म से जो अच्छी चीज़ मिलती है वह ले सकते हैं।
यह फॉर्म वेबसाइट पे अपलोड इसलिए किया जाता है कि जो भी भारत के नागरिक हैं अपने प्रतिनिधियों के बारे में पूरी तरह से जान लें और उसके बाद निर्णय लें कि हमें इन्हें चुनना है कि नहीं चुनना है। क्योंकि यदि हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम यह कैसे निर्णय लेंगे कि हमें इन्हें वोट देना है कि नहीं देना है। तो जो भी नागरिक अपने उम्मीदवार के लिए जाना चाहते हैं तो इन फॉर्मों को जानना चाहते हैं, इन फॉर्मों को डाउनलोड करें और भरें। देखिए कौन सा कॉलम कैसे भरा गया है। यह देखने का फायदा जब होगा जब आप पहले एक फॉर्म भर लेंगे और उसके बाद जहां भी दिक्कत होगी वहां पर ज्यादा फोकस करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह सब हमने पढ़ा हुआ है। यह उपरोक्त वर्णित लिखना गलत होगा क्योंकि ऊपर तो लिखा हुआ है तो दिया है, यहां तो आपको सार लिखना है तो उपरोक्त वर्णित यहां ना लिखें। ये देखिए इन्होंने एक सीट लगाकर जमीन का विस्तृत ब्यौरा दे दिया। इतनी सारी डिटेल दे दीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, उसके असंतुष्ट होने का कोई सवाल ही न रहे। उसके अलावा भी आपके पास 4 फॉर्म भरने के विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह एक बहुत अच्छा हिंदी का फॉर्म था। अब हम अगले पे जाएंगे। अगला भी उपेंद्र कुशवाहा जी का ही दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से फॉर्म भरा हुआ है। तो हमें इसमें यह देखना है कि इन्होंने एक ही दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भरा है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिए हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बचाए हैं। जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्योंकि यह फॉर्म हम देख चुके हैं, बस हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। देखिए इन्होंने ये काट दिया पूरा। फॉर्म 26 अच्छी बात है कि इन्होंने हिंदी में भरा हुआ है।
चलिए ये फॉर्म दिखाया गया है क्योंकि यह फॉर्म एक हम पहले भी दिखा चुके हैं। यह खाली 2 का ब्लैंक फॉर्म है। आप देख ले खाली में क्या है और भरे हुए हमने दिखा दिए हैं। तो ये हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ फोटो चिपका होता है, इस वजह से हम इसे पढ़ देते हैं। पूरे चेहरे के सामने से उपदर्शित करते हुए श्वेतांबर यानी जो बैकग्राउंड होगा वह या तो श्वेत होगा या श्वेतांब होगा, तो आप सफ़ेद ही रखें, वो आपका उस पर भी अच्छी तरह लगेगा। पृष्ठभूमि में 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर फुट्टे से खुद नाप लें। अगर छोटा है तो दूसरा खिंचवाएं और बड़ा है तो थोड़ा सा काट कर फुट्टे से नापकर 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर स्टाम्प आकार का नवीनतम फोटो यहाँ चिपकाएं। फोटो नवीनतम होना चाहिए। यह वीडियो देखने के बाद अब यह ब्लैंक फॉर्म बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। यह फॉर्म 2 का था। अब हम इंग्लिश में देखेंगे। यह वीडियो आप सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर चाय पीकर या ब्रेकफास्ट कर स्वस्थ दिमाग से देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक बार यह समझना बहुत ही आवश्यक है। एक बार समझने के बाद आपको अन्य अनेकों तरह के किसी भी तरह के फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो आसानी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। अगर वह कहीं अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी फॉर्म भरना होता है, तो यह एक फॉर्म भरना सीख जाएंगे तो और कोई भी फॉर्म भरने में आपको आत्मविश्वास रहेगा और आप आसानी से भर लेंगे। तो नागरिक, विद्यार्थी, अभ्यर्थी सभी को, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सबको यह फॉर्म भरना सीखना बहुत आवश्यक है। अब हम फॉर्म 26 हिंदी देखेंगे। टू खा है ये फॉर्म 2 खा। टू खा हिंदी है, हमने पहले 2 का देखा था।
फॉर्म 2 का और 2 खा में ज़्यादा अंतर नहीं है। यह फॉर्म इस वजह से आपको दिखाया जा रहा है कि अगर कोई अंतर है तो आप उसे जरूर दिमाग में रखें, और अंतर नहीं है तो कोई बात नहीं। जहां 2 का फॉर्म भरा जाना है वहां 2 का भरें, जहां 2 खा भरा जाना है वहां 2 खा भरें। लोकसभा के लिए 2 का भरा जाना है और विधानसभा चुनाव के लिए 2 खा भरा जाना है। यह ध्यान रखें कि 2 का में 6 भाग हैं और फॉर्म 26 में 11 प्रश्न हैं और प्रश्न के कई उप प्रश्न हैं। अब यह इंग्लिश में है 2B, तो इसमें लगभग सभी चीजें आ जाती हैं। इसमें फॉर्म ए फॉर्म बी कैसे भरना है वह भी दिया गया है। हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि आगे पहले आप देख ही चुके हैं। यहाँ जस्ट आपको उदाहरण देखने हैं। यहाँ देखिए भाग 6 भाग हैं, पार्ट 6। देयर आर 6 पार्ट इन दिस फॉर्म 2B। यह फॉर्म 26 हिंदी में है। हम आपको एक फॉर्म 26 इंग्लिश में भी दिखाएंगे। यह हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, इंग्लिश में भी पढ़ लिया है, हिंदी में भी पढ़ लिया है। हिंदी वालों के लिए है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जरूर देखें, बहुत अच्छा है। और इंग्लिश के लिए जस्टिस कर्नल साहब का एफिडेविट देख सकते हैं, या जो मुंबई के एडवोकेट का जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी तरह से भरा गया है, वह भी देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप हिंदी में भी नॉमिनेशन फिलअप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा वीडियो 1 में दिया गया है कि आप किन किन से मदद ले सकते हैं। 1-2 बार फॉर्म आपका स्वीकृत हो जाएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको फिर संविधान के हिसाब से काम अगर करेंगे तो कहीं धोखा नहीं खाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मान सम्मान भी होता है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हर कोई पीठ पीछे कहता है कि यह तो भ्रष्टाचारी देशद्रोही व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति की हमेशा हर कोई पीठ पीछे तारीफ ही करता है। इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम अगले वीडियो में हम यह बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो नए तरीके से इलेक्शन करवाने का, ये इंग्लिश है, फॉर्म 26 का इंग्लिश है, तो ये हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में और भी डिटेल्स बताई गई हैं। इसमें केवल एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कई सारे नॉमिनेशन पेपर और ब्लैंक पेपर, नामांकन पत्र और खाली नामांकन पत्र और भरे नामांकन पत्र दिखाए गए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे अलग अलग तरीक़ों से फॉर्म भरा जा सकता है और आप अलग अलग फॉर्म भरकर 4 सेट जमा करें। पहला सेट जमा करने के बाद उसमें कोई भी अगर गलती रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी लिख कर देता है तो उस कमियों को दूर करते हुए दूसरा नॉमिनेशन पत्र जमा करें, और उसमें भी कोई कमी लिख के देता है तो उसकी कमियों को दूर करते हुए तीसरा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करें, और उसमें भी कोई कमी आती है तो उसको दूर करते हुए चौथा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करें। और आप एक अन्य व्यक्ति का भी नॉमिनेशन करा सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉमिनेशन रद्द होने की संभावना खत्म हो जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।